अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होप्स आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगेंगे ना। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग शुरू करती हूँ ना, मैं वो अलीज़ा की क्लिप से शुरू करती हूँ कि ये देखिए अलीज़ा ने क्या काम किया। मैं किचन में काम कर रही थी और इसने पता नहीं कब छुप के ये मतलब काफ़ी ज़्यादा कर दिया था, क्रेयॉन के साथ कर दिया था इसने ना। तो बल्कि काफ़ी मुश्किल से साफ़ हुआ। देसी माँओं की तरह गुस्सा तो मुझे थोड़ा-सा ख़ैर आया था इसको देख के, लेकिन बस फिर मैंने यही सोचा, ओब्वियसली उसको समझाया तो है ज़रूर कि वो अब तो वैसे करती भी नहीं है, बहुत कम होता है कि वो ऐसे करती है। मैंने कहा कि जब आयज़ा मुआविया थे मतलब तब छोटे थे तो ये कभी-कभी कर दिया करते थे। अब जब से वो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं बिल्कुल भी नहीं करते। तो मैंने सोचा कि अलीज़ा भी बेचारी कब तक करेगी, शायद ये उसका आखिरी दफ़ा हो या 1 या 2 दफ़ा और कर दे, तो दीवारें तो साफ़ हो जाएँगी। लेकिन ये बेचारी का छोटा-सा जो बचपन है कि वो उसको यूँ की हरकतें करना अच्छा लगता है, खुश हो जाती है, छुपती फिरती है फिर मुझसे। तो ये कि ये वापस नहीं आएगा, मैं इसलिए बहुत ज़्यादा अभी से मिस करने लग गई हूँ कि जब ये थोड़ी-सी ज़रा 3-4 साल की हो जाएगी, ये बहुत सी सब हरकतें करना बंद कर देगी, जो वाक़ई में मेरे घर की रौनक है ना। अच्छा जी, आज मैंने बनाया था कढ़ी पकोड़ा। तो मैंने कहा कि जी कढ़ी तो मैंने बना ली है, पकोड़े आसिफ बहुत अच्छे बनाते हैं। तो मैंने कहा कि सिर्फ़ मैंने कढ़ी में डालने के लिए पकोड़े नहीं बनाने, तो प्लीज़ थोड़ी-सी हिम्मत करके मुझे मज़ेदार से पकोड़े बना देना। तो ख़ैर शुक्र-अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बना दिए थे। जब ये पकोड़े बनाते हैं तो कटिंग भी खुद ही करते हैं। कहते हैं कि फिर टोटली मैं अपने हाथों से बनाऊँगा, क्योंकि बकौल इनके कि मैं प्यार डालता हूँ इसके अंदर, जिससे बहुत मज़े के बनते हैं और तुम नहीं डालती हो, क्योंकि मेरे पकोड़े इनको बिल्कुल पसंद नहीं है ना। तो जी यहाँ पे ख़ैर फ्राई वगैरह भी ये कर रहे थे, बहुत ही मज़े के बने थे। चावल भी बन गए थे, कढ़ी भी बन गई थी, लेकिन इस वक़्त हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, बस सिर्फ़ पकोड़े ही खाए थे। खाना फिर हम लोगों ने रात ही को खाया था ना। तो यहाँ जी हम लोग कर लेंगे अपने मज़े के पकोड़े एन्जॉय। और पकोड़े इतने मज़े के थे और मुझे भी फिर थोड़ी-सी वो मस्ती आई हुई थी। मैंने कहा कि चलें, जहाँ इतना काम कर लिया वहाँ पे मुझे चाय भी बना के पिला दें। और कभी भी ये नहीं है कि मैं किचन से बाहर होती हूँ, मैं किचन में ही होती हूँ और मतलब कुछ छोटे-मोटे काम समेट लेती हूँ या बस इनके पास बैठ के बातें वगैरह करती रहती हूँ। तो जी ख़ैर इन्होंने कोई नई रेसिपी देखी होगी कहीं पे से, तो इन्होंने उस रेसिपी से चाय भी बनाई। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि इन्होंने किस तरह से चाय बनाई ना। जितने कप भी चाय बनानी है ना, उस हिसाब से आप इसमें चीनी डाल लें, थोड़ा-सा उसको कैरेमलाइज़ कर लें और उसके बाद जब वो इस तरह मज़े का उसका कलर आ जाए ना, तो इसमें डाल दें आप पानी, थोड़ी-सी देर पकाएँ, फिर इसमें दूध डाल लें, पत्ती डाल लें और दूध डाल लें और इसको अच्छे से पका लें ना। और हम लोगों को खैर इलायची का टेस्ट पसंद है, तो हमने इसमें इलायची भी डाली थी, बट इलायची इट्स अप टू यू कि आपको डालनी है कि नहीं डालनी। बट मुझे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगा था, मुझे बहुत ही मज़े की लगी थी ये इस तरह की चाय। तो चीनी है ना, वो आप चेक कर लीजिएगा, मतलब कैरमलाइज़ करने के बाद भी अगर और भी डालनी हो तो आप डाल सकते हैं, बट कैरमलाइज़ ही डालिएगा, उससे टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट आएगा। तो इस तरह करके इलायची डाल ली थी। अच्छा, ये ना हमेशा चाय को ना इस तरह पौवे के साथ ना ऊपर, जिस तरह मतलब आपने देखा होगा जिस तरह बाज़ार में चाय बनती है ना, उस तरह पकाते हैं। लेकिन मैं जब भी चाय पकाती हूँ, मैं बस चाय पका के रख देती हूँ पकने के लिए और अपने बाकी काम इधर-उधर के करती रहती हूँ ना। तो इनको लगता है कि चाय उस तरह गाढ़ी नहीं हुई पक-पक के जिस तरह होनी चाहिए थी। तो जी देखिएगा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जिस तरह ये ऐसे करते हैं ना, चाय का सारा जायका ना इस तरह निकल के आता है। ये कहते हैं कि चाय के सर पे खड़े होके इसको इस तरह करके करो तो ये बहुत अच्छी बनती है ना। खैर बहुत ही मज़े की चाय बनी थी, चाय एन्जॉय कर ली थी शुक्र-अल्हम्दुलिल्लाह। पीते हुए हम लोगों ने मिस किया कि सर्दी में बहुत ज़्यादा बनाई थी नान खताई, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी टाइम हो गया आपने नान खताई नहीं बनाई। चाय के साथ मतलब बंदा 1-2 पीस ले लेता है, या खाना खाने के बाद बंदा चलता फिरता 1 पीस ले लेता है तो अच्छी लगती है। मैंने कहा कि जी ठीक है, इंशाल्लाह कल को बना लूँगी नान खताई भी। वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया था बनाया हुआ ना। नान खताई तो बन गई है, मैं आपको आगे जाके दिखाऊँगी। लेकिन जी जो अलीज़ा को नान खताई पसंद आई है माशाल्लाह, उसने अब तक इतनी सारी खा ली है माशाल्लाह ना। तो फर्स्ट टाइम हुआ है कि अलीज़ा को नान खताई अच्छी लगी है ना। अच्छा जी, अगले दिन भी चूँकि हमने खाना पहले दिन कढ़ी पकोड़ा ज़्यादा नहीं खाया था, तो अगले दिन रखी हुई थी कढ़ी। ये ऑफ़िस थे, बच्चे सो गए थे, तो मैंने कहा कि जब बच्चे सोए में हैं, ये भी नहीं है, तो आज क्यों ना खुद को ट्रीट दी जाए ना। मैं तो वैसे ही रेडी रहती हूँ इस तरह के खाने खाने के लिए ना। तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने लास्ट व्लॉग में ना बन कबाब बनाए थे ना, तो ये बन कबाब की पैटी मैंने फ्रीज़ कर ली थी, कुछ ना कुछ जो बची थी ना, तो ये एक बन भी रखा हुआ था। तो मैंने इस तरह मज़े का और फुल चीज़ वाला, उस दिन मैंने चीज़ नहीं डाला था, वैसे तो बन कबाब में चीज़ डलता भी नहीं है, लेकिन ख़ैर मैंने फुल चीज़ डाल के अपनी पसंद का जैसे-जैसे भी डालना था बनाया, साथ में बनाई मैंने चाय
और मज़े का एंजॉय किया बैठ के ना। बहुत ही मज़ा आता है कभी कभी इस तरह ख़ुद के लिए कुछ ना कुछ बना के खाने का। मैं बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन जब बनाती हूँ तो बहुत ही एहतमाम से बनाती हूँ ना। और जी ये एक बच्चों की चॉकलेट मैंने चुरा ली थी क्योंकि मेरा चॉकलेट भी खाने को दिल कर रहा था। ये इस वक्त मैंने खा ली थी, लेकिन अगर कोई बच्चा मौजूद होता है ना तो वो इसकी चिड़ भी सुन लेता है। और मजाल क्या जो मैं अकेली चाय खा सॉरी चॉकलेट खा पाऊँ ना, तो बच्चों को देनी ही पड़ती है फिर लाजमी ना। बच्चों को चॉकलेट देना मुश्किल नहीं लगता मुझे, लेकिन जो उसके बाद तो क्योंकि बच्चे हैं फिर भी थोड़े बहुत हाथ गंदे करते हैं, फिर वो हाथ धुलवाना या वो कहीं लगा देते हैं ना, मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है ना। अच्छा जी, नान खताई की रेसिपी मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा शूट कर चुकी हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। आप प्लीज़ अगर आप लोगों को किसी को भी वो वाली रेसिपी चाहिए हो तो आप उस वाली वीडियो से वो रेसिपी ले लीजिएगा ना। तो यहाँ पे जी मैंने बना ली थी नान खताई, सब चीज़ें इसके अंदर डाल ली थी, ड्राई इंग्रेडिएंट्स, और मिक्स कर लिए थे उसको अच्छे से। और मैं ऑयल के साथ में सॉरी घी के साथ में उसको अच्छे से गूँध लूँगी ना। पिज़्ज़ा वगैरह की डो की तरह इसको कोई बहुत ज़्यादा स्मूथ गूंदना नहीं पड़ता, बस ये है कि सारा जो ऑयल है वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और शेप अच्छी से बन जाए। तो ये रेडी है। यहाँ पे बन गई थी शेप, मैंने इसके अंदर बादाम भी डाले थे ज़्यादा सारे। तो जी वो रेसिपी आप देखिएगा, आपको रेसिपी में समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ना। बस ये बनाने के बाद हम लोगों ने लुलु भी जाना था, क्योंकि मुझे पता चला था कि वहाँ पर कुछ बर्तन वगैरह लगे हुए ऑफ़र में। तो ऑफ़र वाले तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, क्योंकि उनकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन मुझे वो तवा चाहिए था एक ना, तो मैंने फिर तवा ले लिया है, शुक्रिल्लाह। तवा लिया है, कुछ स्पून्स वगैरह लिए हैं, वो भी मुझे चाहिए थे। और कढ़ाई मुझे लेनी थी, तो कढ़ाई मैं देखती रही हूँ, फिलहाल कढ़ाई तो पसंद नहीं आई। What happened? तुम्हें तवे पसंद नहीं आ रहा कोई? एक ये वाला अच्छा लग रहा है, एक ये वाला, लेकिन साइज इसका ज़्यादा अच्छा लग रहा है। या आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट वाला लेना चाहिए जैसे ये वाला होता है? नहीं। ये ज़्यादा इसको थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं ना। हम्म। अच्छा, तो मुझे ये लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा तो नहीं हो जाएगा? देख लो, आपने यूज़ करना है, मैंने थोड़ी यूज़ करना। कभी कभी आप भी इनकी वैसे लकड़ियाँ अलग से। मेरा शुक्रिल्लाह तवा ले लिया था। काफ़ी टाइम से मेरी स्ट्रगल थी कि लेना है लेना है लेना है, लेकिन बस रह ही जाता था, तो ले लिया है फाइनली। कढ़ाई फिर भी नहीं मुझे मिली ना, मुझे उस तरह की शेप की नहीं मिली, या मुझे उतनी गहरी नहीं मिली जितनी मैं चाह रही थी। बट इंशाल्लाह वो भी मैं ले लूँगी थोड़े दिनों में ना। अभी तो है घर में, खैर वो वाली यूज़ हो रही है ना। चलिए जी, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ मैं खाम हर चीज़ को चेक कर रही थी, क्या रेट है, क्या चीज़ है, क्या क्वालिटी है, बस एवी चलिए जी, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।